अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं समन नसीर और मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, कामोकी में बीवी के गवाह के मुलजिमान गिरफ्तार न होने पर 25 साल नौजवान खुद को आग लगाकर ASP ऑफिस में घुस गया। उबैदुर रहमान की अहलिया किरण शहजादी को 2 माह कबल मेन बाजार खरीदारी करते हुए अगवा कर लिया, जिसका मुकदमा उबैदुर रहमान की मुद्दईयत में थाना सिटी पुलिस ने इसके महल्लेदार आकिब, साकिब, आसिफ और साइमा के खिलाफ करने के बाद इसकी बीवी को बाजियाब करवा कर अदालत में पेश किया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार न किया, जिस पर चंद रोज कबल मुतासरा खानदान ने रोड ब्लॉक एहतजाज किया तो पुलिस ने किरण के खामन समेत मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उबैदुर रहमान का सबर जवाब दे गया तो इसने दिल बर्दाश्ता होकर ASP ऑफिस के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर ASP ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया, जिसकी ASP अख्तर नवाज ने फौरी तौर पर लपेट कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां से नाजुक हालत के पेश नजर इसको म्यू अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। THQ अस्पताल के MS डॉक्टर साहब ने बताया कि नौजवान का जिस्म 70% जल चुका है। होशाब पुलिस मुकाबला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। इलाका थाना नूरपुर मोहम्मद अब्दुल्ला नामी शख्स ने 15 पर कॉल करके इतला दी कि पुल नहर अढ़ाकोट से 3 नामालूम मुलजिमान ने असलहा के जोर पर मोटरसाइकिल नंबरी ARB 2169 ब्रवा रंग सुर्ख छीन कर फरार हुए हैं। इतलाए वकुआ पाकर SSO थाना नूर मोहम्मद नफरी जय वकुआ पर पहुंचे तो कैंपटा वाला पुली के करीब मुलजिमान के साथ आमना सामना हुआ, जिनको रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने बजाय रुकने के पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 30 मिनट जारी रहा। जब फायरिंग का सिलसिला रुका, सर्चिंग की गई तो मुलजिम मेहर जमान वल्द मोहम्मद हयात सकना नूर जिला बखर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जो कि अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, जबकि मुलजिम के दीगर 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DSP सर्कल नूरपुर खालिद खान भारी नफरी के हमरा इलाके में मौजूद हैं। और आपको बताएं, रावलपिंडी के इलाके सादकाबाद में फौजिया नामी खातून के साथ जुल्म की हुई इंतहा। ASI तैयब नामी पुलिस एहलकार ने फौजिया को कहा, तुम मेरे साथ दोस्ती करो। जब खातून ना मानी तो इसके खामन पर मंशियात का झूठा मुकदमा इंदराज करा दिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, रावलपिंडी का इलाका है सादकाबाद। अगर मेरा कैमरा मैन ये दिखाए, ये खातून है जिनके साथ जुल्म की हुई है इंतहा पुलिस एहलकार मलिक तैयब, जो आए रोज इनको तंग करता है। उन्होंने तैयब ने इसे कहा मुझे मिलो, ना मिलने पर तैयब ने इनके खावन के खिलाफ झूठी FIR कटवा दी। इस हवाले से मजीद इनसे बात करते हैं, आखिर ये क्या वाक़या। जी मेरा नाम फौजिया है, ठीक है। मैं सादकाबाद की रहशी हूँ, ठीक है। 12 तारीख को मेरे घर आती है पुलिस, 15 से 16 बंदे 17 बंदे, ठीक है। रात को 11:30 से 12 के दरमियान, ठीक है, आते हैं तो वो बिलातर के मेरे बच्चों के सामने, मेरे सामने उसको मारते हुए लेके चले जाते हैं। मैंने उनसे पूछती हूँ, सब बच्चे पूछते हैं कि क्या हुआ है, हमने मेरे पापा ने क्या किया है। अल्लाह भी सामने आगे शोर मचाते हुए पूरी गली खौफ और राजत से फैल के डर गए हैं सारे कि इसको क्या हो गया है, क्यों इतने लोग आ गए हैं, ठीक है। और उसको मारते हुए लेके चले गए। मैं पूछती रहेगी कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। फिर सादकाबाद थाने से मुझे कॉल आई रात को, ठीक है, मेरे हस्बैंड के नंबर से। कहते हैं कि मैडम आप किसी बंदे को भेजें या पैसे दे के, कितने लाख से 1.5 लाख रुपया। तो मैंने कहा मैं इतने पैसे, ये किसने मांगे? ये मेरे हस्बैंड के नंबर से आए थे। नदीम नाम का कोई नाम का पुलिस का एहलकार, जी, पुलिस का जी, नदीम नाम का। उसने पैसों की डिमांड की जी, कहते हैं आप 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड के नंबर से कॉल की है, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। टाइम था उस टाइम मेरा 3 साढ़े 3 का टाइम था, ठीक है। मैंने फिर सुबह चली की कचहरी, ठीक है, वकील से मैंने बात की, ठीक है। वकील ने फिर मेरे साथ गए अदालत, उधर बैलफ कोई, आप पूछ सकते हैं, ये मेरे वकील है मेरे साथ बैठे हुए, ठीक है। उन्होंने बैलफ कराया, बैलफ करके मेरे साथ 2 बंदे गए, मुझे थाने में ले जाते हैं, बैलर के कमरे में बैठा देते हैं, ठीक है। उधर से 2 बंदे वो SHO के कमरे में बैठ जाते हैं, जो बैलफ वाले मेरे साथ गए थे। उन्होंने कोई बात किया आपस में, तो फिर मुझे उठाया, कहते मैडम हमारे रजिस्टर में तो कोई नाम ही नहीं है अमीर हुसैन का नाम के बंदे का। तो जब उन्होंने रजिस्टर में, तो उन्होंने ऐड ही नहीं किया था, क्योंकि वो डिमांड करते पैसों की जो मैं नहीं दे सकती थी। मैं गरीब औरत हूँ, ठीक है, मैं खुद एक जॉब करती हूँ। ये तो आप बात बता रही हैं अपने खावन के बारे में जिसमें FIR काटी। एक्चुअली मामला क्या है, जो मलिक तैयब है वो आपके क्यों पीछे पड़ा? मलिक तैयब पीछे इसलिए पड़ा कि वो मुझे कहता है मुझसे दोस्ती करो, ठीक है, मुझे मिलो।
मुझे कभी कहता है शराब की बोतल बुला दो, कभी मुझे मैसेज करता है। मैंने उसको रात को कॉल किया, मैं कहा ये देखो किस चीज़ की मुझे दुश्मनी निकाल रही हो, मेरी बच्ची है, ठीक है, मैं और खुद को मारने वाली बंदी हूँ, ठीक है, मैं नहीं दोस्तियाँ कर सकती, ठीक है। वो कहता है तुम करनी पड़ेगी तुम्हें, नहीं तो तुम्हें इस सादकाबाद में रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मुझे आए दिन धमकियाँ देता है, ठीक है, मुझे बुलाता है मिलने के लिए, कभी क्या कभी क्या। उस बैग पे उसी का हाथ है। चौधरी अवैस उसका दोस्त है, पहले सादकाबाद में थाने में था, अब न्यू टाउन थाने चला गया है, ठीक है। जब बेलफ कराया तो सादकाबाद वाले डर गए, ठीक है, फिर उन्होंने मेरा बंदी को न्यू टाउन थाने भेज दिया, उन्होंने वहाँ से FIR दे दी, जबकि जब मेरे लगती है BASI वहीं पे ताने आता है न्यू टाउन थाने में। सूबाई वज़ीर अब्बासी पंजाब काजिम पीरजादा ने फील्ड के हवाले से मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर अब्बासी पंजाब काजिम पीरजादा ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब रोदकोहियों के नुकसानात से बचने के लिए मुस्तकिल हल किया जा रहा है। रुझान शहर को बचाने के लिए 18 किलोमीटर मजबूत हिफाजती बंद बनाया जाएगा। सैलाब से जो माली नुकसान हुए हैं, हुकूमत पंजाब सर्वे के बाद उसका अजाला करेगी। आज वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जिला राजनपुर में सैलाबी इलाकों का मौका पर जाकर जायजा लिया। जिला इंतजामिया और इरिगेशन डिपार्टमेंट के पहले से इंतजामात बेहतर होने की वजह से नुकसान बहुत कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब हम वक्त तैयार है। और आपको बताएं, जाफराबाद पुलिस की आम कार्रवाई, चोरी की बड़ी वारदात का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, 716 तलाई जेवरात, 1 लाख नकद और कीमती सामान बरामद। चंद दिन कबल मारूफ हिंदू रहनुमा एडवोकेट अमीश कुमार के घर से सोना, तलाई, नकद रकम और कीमती सामान चोरी की गई। SSP जाफराबाद अताउर रहमान तरीन की तश्कील करदा स्पेशल पुलिस टीम अफसरान, SHO जावेद खोसा, CIA इंचार्ज सनाउल्ला बकर, तारिक बहरानी और दीगर की सरबराही में DSP सर्कल की सरबराही में चोरी की बड़ी वारदात तकनीकी बुनियादों पर सुराग लगाकर मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 7 तोला तलाई सोना जेवरात, 1 लाख नकद रकम, लेडीज कपड़े बरामद कर लिए गए। और आपको बताएं, कराची में के इलेक्ट्रिक गुड अप 3 मैन हादियाबाद दफ्तर के सामने बिजली की ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग की सताया अवाम का MQM पाकिस्तान रुकने कौमी असम्बली इकबाल मसूद की क़यादत में एहतजाज। पुरअमन एहतजाज पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग। मुजाहिरीन ने मेन रोडों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मजीद देखते हैं कराची से नुमाइंदा एबन TV नबी बख्श खासेली की इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक गडाब IBC रीजन 3 मेन हादियाबाद दफ्तर के सामने MQM पाकिस्तान और इलाका मोजिन की जानिब से ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके मेन रोडों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस मेन गुलशन मेमार से इस्लामाबाद तक सैकड़ों गाड़ियां की लंबी कतारें लग गईं। मैंने एहतजाजी मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस एहलकारों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद मुजाहरीन ने पुलिस एहलकारों और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। मुजाहरीन की क़यादत MQM पाकिस्तान रुकन कौमी असम्बली इकबाल मसूद, चौधरी जमील, पांदी खान बुगटी, चौधरी तनवीर, गुलहसन पंवर उर्फ गुड्डू और दीगर ने की। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली इकबाल मसूद ने A1 TV से बातचीत करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि ये पुरअमन एहतजाज भी नहीं कह सकते हैं, यहाँ हम आए अपने हक़ के लिए, अपने मुतालबात इनको बताने, इनसे मनवाने के लिए। कोई हम बज़ोर ताकत इनसे अपने मुतालबात या कोई गन पॉइंट पर नहीं मनवा रहे। हम इनको बता रहे हैं कि ये एक अवामी मसला है और काफ़ी अरसे से इस इलाके में जो है ना वो गैर एलानिया लोड शेडिंग, बेसिकली जो नेपरा की एक SOP है उसमें 10 घंटे से आप 1 मिनट भी लोड शेडिंग ज़ायद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे जो है ना लोड शेडिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो आप ये देखें कि इन्होंने गेट बहुत ही मजबूत गेट बनाया हुआ है, जैसे कोई सेंट्रल जेल का गेट, और गेट खोल नहीं रहे थे। तो मैंने इनको बार बार अपना तारुफ कराया कि भाई मैं यहाँ का अवामी नुमाइंदा हूँ, MNA हूँ, आप लोगों से पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं। बहरहाल इन्होंने गेट खोला, इनसे बात हुई और वही जो काफ़ी अरसे से यही इनके बहाने हैं कि हम आज कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन आज जो है वो GM साहब ने जो है बाकायदा जो है उन्होंने हमें, आप ये समझ लें कि रिटर्न में तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया है कि ये जो रात 12 बजे के बाद की लोड शेडिंग है ये इंशाल्लाह पूरे इलाके में PS 97 सोराब गोट टाउन में ये लोड शेडिंग 12 बजे की आज के बाद नहीं होगी। अच्छा, उसके अलावा बहुत अफसोस के साथ सिंध पुलिस का जो रवैया है
मुझे अफसोस भी है और शर्म भी आनी चाहिए सिंध पुलिस के जो भी यहाँ ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं और SHO साइड सुपर हाईवे को डूब मरना चाहिए कि यहाँ एक पुरअमन एहतजाज, छोटे बच्चे भी जिसमें शामिल हैं, बुजुर्ग भी जिसमें शामिल हैं, आकर यहाँ उन पर फायरिंग करके जो है उनको डराने धमकाने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन आप देखें अभी भी लोग मौजूद हैं। असल में ये कोई पार्टी के लोग नहीं हैं, ये किसी मखसूस तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ये अहले इलाका हैं, अहले इलाका हैं, यही इलाके की आवाम है और इन सब का ये बिजली का मसला है और ये बेचारे निकल कर अपना हक मांग रहे हैं और पुलिस जो है वो फायरिंग करके इनको जो है वो इनकी आवाज़ दबाना चाहती है। डूब मरना चाहिए SHO साइड सुपर हाईवे को। मैं IG सिंध से, DIG से और SSP ईस्ट से मैं दरख्वास्त नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि इनको सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए SHO के खिलाफ और ये जो जिन पुलिस वालों ने ये किया है इनके ऊपर फिल फॉर FIR कटवाई जाए। इन्होंने वादा किया है हमसे, अगर ये लोड शेडिंग इन्होंने रात 12 बजे के बाद जो गैर एलानिया कर रहे हैं अगर वो ख़त्म नहीं हुई तो हम दोबारा यहाँ आएंगे और इससे बड़ी तादाद में आएंगे और इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज करके जो है वो अपना हक लेंगे। असल में यहाँ पर जंगल का कानून है और ये के इलेक्ट्रिक आप देख रहे हैं ये एक सफ़ेद हाथी की तरह कराची शहर का जो है ना वो ये आप समझें कि खटमल की तरह कराची शहर का खून पी रहा है और हमें जो है अब आवाम को निकलना होगा और जोर ताकत अब इनसे हमें अपने मुतालबात हल करवाने होंगे। असेंबली इकबाल मसूद ने कहा कि हम पुलिस के ऐसे अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम SSP ईस्ट से मुतालबा करते हैं कि वाकई में मुलवस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ दिव्यश खास के लिए A1 TV कराची। और खबर शामिल करें बिहारी से। बिहारी में इंतजामिया की म्यूनसिपल कमेटी के जेर इंतजाम दुकानों के गेट बंद करके नीलामी पर हजारों ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। वजीर आला से नोटिस का मुतालबा। म्यूनसिपल कमेटी के जेर इंतजाम दुकानों की नीलामी के खिलाफ ताजर फिर सरापा एहतजाज बन गए। हजारों ताजर दुकानें बंद करके जिला कौंसिल हाल पहुंच गए। इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी तैनात करके तमाम दरवाजे बंद कर दिए, जिसपे ताजरों ने मुल्तान लाहौर रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। ताजरों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि इंतजामिया बंद कमरों में कौन सा नीलाम आम कर रही है, ये मिली भगत से मखसूस लोगों को नवाजने की कोशिश है जो हजारों ताजरों के बच्चों के मुंह से नवाला छीनने के मुतरादिफ है। हम अपने हकूक का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म फौरी नोटिस लेकर हमारे मसाइल को हल करें। हुशाब जिला से एक एक करके तमाम कारोबारी यूनिट्स खत्म हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि हुशाब की मवेशी मंडी को हुशाब से खत्म करने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। इर्द गिर्द के इजला से आए व्यापारियों को इस कदर तंग किया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी व्यापारी हुशाब मवेशी मंडी का रुख करना ही छोड़ जाएं। सवाल ये है कि जिला इंतजामिया बिलखसूस असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब और DC खुशाब अपनी इंतजामी जिम्मेदारियां पूरी करने से क्यों कासिर है। मवेशी मंडी पर जारी इस खुली ज्यादती के तसल्सल से मंडी को शाहपुर जिला सरगोदा मुंतकिल करने की बातें चलने लगी हैं। और आपको बताएं, खान वाहन चंद रोज कबल वक्फे से पड़ने वाली मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश ने हान वाहन शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। शहर और गिरदुनवा के दही इलाके और गांव जेर आब आ चुके। 4 से 5 फुट पानी खड़ा। इलाका मकीन घरों तक में दूध। स्कूल मसाजिदों में भी पानी मौजूद। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके। मजीद सिंध के शहर हान वाहन की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं A1 TV न्यूज के नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा बहियू। जी मुर्तजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिंध के दीगर शहरों की तरह खान वाहन शहर में भी जो है मानसून की पड़ी कुछ रोज़ जो है बारिशों ने तबाही मचा दी है। यहाँ में इस टाइम जो है खान वाहन के करीब नवाही गांव पिलास कलोड़ में मौजूद और मेरा कब आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 से 5 फुट जो है पानी गांव के चारों तरफ और सड़कों पर मौजूद है। यहाँ सरकारी स्कूल समेत जो है यहाँ मसाजिद और घरों में पानी दाखिल हो चुका है। इलाका मकीन जो है वो घरों तक महदूद हो रह चुके हैं। यहाँ मकीन का कहना है कि खुदारा फिलफोर जो है नोटिस लेकर गांव पिलास कलोड़ में जो खड़ा 4 से 5 फुट पानी है उसकी नकाशी आपको यकीनी बनाया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ पानी 4-5 दिन से जो यहाँ खड़ा है मगर कोई भी इंतजामिया यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। इंतजामिया जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। यहाँ पानी खड़ा रहने से यहाँ मुख्तलिफ अमराज ने जो है जन्म ले रखा है। मलेरिया, डायरिया और दीगर जो बीमारियाँ हमारे बच्चे बूढ़े जो है यहाँ इस बीमारी में मुब्तला कर रह चुके हैं। इमरजेंसी में हम कहीं जा नहीं पा रहे। इन्होंने हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर नौशरो समेत फोकल पर्सन से मुतालबा
किया कि खुदारा नोटिस लेकर खानवान शहर के जो नवाही गांव पिल्ला से कलोड़ों में खड़ा पानी है उसकी नकासी आप जो है वो यकीनी बनाई जाए। जी माना नवाला डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। एसएचओ लियाकत अली जट की सरबराही में 10 किलो चर्स बरामद कर ली। मुलजिम इमरान नामिन मंशियात फरोश को मकबूल की इतला पर गिरफ्तार किया गया। मंशियात फरोश इमरान से 10 किलो मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीएसपी सर्कल सफदराबाद आगा महमूद खान का कहना है कि इलाके में मंशियात का खात्मा हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। और आपको बताएं जतोई मीर हजार खान में हजारी रोड पर ऑयल एजेंसी में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। दुकानदार अपनी मदद के तहत आग बुझाने में मसरूफ। जतोई मीर हजारा खान रोड पर गैर कानूनी ऑयल एजेंसी में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानदार अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने में मसरूफ हैं। तहसील जतोई में गैर कानूनी ऑयल एजेंसी की भरमार है, जिसकी वजह से कई ऑयल एजेंसियों को आग लगने से इंसानी जानों का भी ज़या हो चुका है। दीपालपुर मोहम्मद वैस रहमानी सदर रहमानी यूथ विंग की सरबराही में मोहम्मद अशरफ रहमानी, मोहम्मद तनवीर रहमानी और मोहम्मद इब्राहिम रहमानी को डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट पंजाब तारिक महमूद रहमानी से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के फलाही कामों के हवाले से कसीर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा दीपालपुर रहमानी यूथ विंग के सदर मोहम्मद अवैस रहमानी की दोस्तों के हमरा तारिक महमूद रहमानी डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट पंजाब से अहम मुलाकात हुई, जिसमें रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के फलाही कामों के हवाले से गुफ्तगू की गई और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट में मजीद बेहतरी लाने के लिए अहम मशावरत की गई। इस मौके पर तारिक महमूद रहमानी का कहना था कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट फलाही कामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह हमारी टीम दिन रात मेहनत और लगन से अवामी खिदमात में कोशा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट फलाही कामों के हवाले से फ्रंट लिस्ट पर होगी। इस मौके पर मोहम्मद अशरफ रहमानी सदर वेलफेयर ट्रस्ट हुजरा शाह मुकीम, मोहम्मद तनवीर रहमानी और मोहम्मद इब्राहिम रहमानी भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।